राम जी का चरित्र मर्यादित, कृष्ण जी के चरित्र में चपलता, क्योंकि राम के दो एक है अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, विनके चपल विशेष। उनके चरित्रों में चपलता है महाराज। राम जी के चरित्र मर्यादित है, गंभीरता है, क्योंकि राम जी का चरित्र यदि जीव अपना ले तो उसका कर्म ही सुधर जाएगा। राम जी का चरित्र इतना मर्यादित है। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, सिर्फ एक बार कहने पर। पिताजी ने आज्ञा दी, पिताजी ने आज्ञा दी कि राम जी आपको 14 वर्ष का वनवास दी, तो राम जी ने लौटकर कुछ जवाब नहीं दिया अपने पिता दशरथ को, क्योंकि आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। सिर्फ एक बार कहने पर राम जी 14 वर्ष का वनवास जब मां कैकेयी ने दिया तो दशरथ ने बड़े दुखित के साथ कहा कि हे राम जी, हे बेटा राम, लब कुछ न कहे तो अच्छा है, ये छुपी रहे तो अच्छा है, तुम्हें कि भरी इस दुनिया में ना जाने कौन सच्चा है। वनवास देना तो नहीं चाहते, परंतु तुम्हारी मां की इच्छा है, तुम्हारी कैकेयी मां की इच्छा है कि राम को वनवास मिले और भरत को राजगद्दी मिले। तो राम लक्ष्मण और मां सीता वन को चली गई। जब मां सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ, स्वयंवर हुआ, तो क्या सीता मां जानकी जी दशरथ के यहाँ बहू बन के नहीं आई थी क्या? बहू बन के आई थी, और उन्होंने कौशल्या से कहा भी था दशरथ जी ने, हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि बधू लड़कनी पर घर आई, 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 राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन पलक की नाई। दशरथ जी कौशल्या जी से कहते हैं, राखो नयन पलक की नाही। पराई घर से वधू आई है, वधू आई है, तो इसको जिस प्रकार से अपनी आंख की रक्षा एक पलक करती है, जैसे ही कुछ कूड़ा कचरा अपनी आंख में जाता है तो पलक तुरंत झपक जाती है, उसको अंदर कचरे को, मिट्टी को नहीं जाने देती। उसी प्रकार से दशरथ जी कह रहे हैं महाराज कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाही। नयन के पलक की तरह रखना है कौशल्या।
और आजकल महाराज, आजकल तो मैंने ये देखा है कि जैसे ही बहू आती है तो सास उसको बहू समझती है, ना कि बेटी। क्योंकि जब बेटी समझने लगेगी ना तो लड़ाई पूरी खत्म हो जाएगी, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो सास मां बन जाएगी और बहू बेटी बन जाएगी। परंतु क्या है, बहू आई दूसरे ही दिन मां बाप से अलग अपने पति को लेकर हो जाती। क्या सीता मां बहू बनकर नहीं आई थी कौशल्या के यहाँ? परंतु मां कौशल्या सीता मैया को बेटी समझती थी और सीता मैया कौशल्या मैया को मां, ना कि सास। यदि ये सास बहू का संबंध मां और बेटी में बदल जाए तो जीवन में लड़ाई नहीं होगी। पड़ोसियों से, पूरे दिन पड़ोसियों से उस बहू की शिकायत करती थी। महाराज एक चीज ध्यान रखना माताओं कि आप पड़ोसियों से यदि बहू की बुराई करोगे तो एक ना एक दिन आप बुजुर्ग होंगे तो पड़ोसी सेवा करने नहीं आएंगे आपकी, वो सेवा तुम्हारी बहू ही करेगी, भले कैसी भी हो। तो इसलिए बड़ा निवेदन है कि ना करें बुराई पड़ोसियों से, कैसी भी बहू वो बुराई ना करें। तो वो पूरे दिन बुराई करती थी। उसी गांव में कि हे महाराज मेरे मस्तिष्क की रेखा देखो, मुझे बड़ा दुख है। क्या दुख है? कि मेरी जो बहू आई है ना तो मेरी सुनती है और बेटा मेरी सुनता भी था, परंतु अब वो बेटा भी उसी बहू की सुनता है। सारी गलतियां बहुओं में नहीं होती हैं, कुछ गलतियां तो सासों में भी तो होती हैं। तो वो संत से भी बुराई करने लगी, कहने लगी कि मेरी बहू इतनी खराब है, इतनी कुलक्षणी है कि जब से ये इस घर में आई है तो उसे सुपड़ा साफ हो गया माता। तो कहने लगी, तो महाराज ने पूछा कि आपके बहू में माता क्या बुराई है, किस कारण आप दुखी हो? बुराई महाराज पूछो ही मत, इतनी बुराई है बताते बताते शाम हो जाएगी, फिर भी बताओ तो क्या बुराई है? उसने कहा महाराज हम सब लोग 4 बजे जग जाते हैं, सारा घर का काम कर लेते हैं, गाय भैंसों का काम कर लेते हैं, परंतु वो कुलक्षणी 7 बजे खड़ी होती है। 7 बजे तो सो के उठेगी, वो भी कब? जब हमारा बेटा चाय बनाकर और उसको बेड पर दे देगा तब उठती है वाला। अच्छा, और क्या बुराई है? और पहले मेरा बेटा मेरी बात मानता था और अब तो वो भी उसी की बात मानता।
तो ये तुम्हें दुखी करे हैं। ये क्या है? अपनी बेटी, तुम्हारी बेटी चाहे कुछ करे, तो यदि तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया तो उससे तुम्हें दुख होता है, उससे तुम्हें कष्ट होता है, उससे तुम्हें पीड़ा होती है। तुम्हारी बेटी 8 बजे जगे चाहे 9 बजे जगे तो वो सुखी बता रही हो तुम उसे, तो उस माता को कुछ समझ में आया, बात तो सही कह रहे हैं माँ तो आज। तो इसीलिए प्यारे, बहुओं को बहू ना समझकर बेटी जिस दिन समझ लिया जाएगा, जिस दिन बेटी समझ लोगे, सारी लड़ाई, सारी जितनी भी झंझट है वो खत्म हो जाएगी। बहुएं सास को माताएं समझे और माताएं बहुओं को बेटी समझे, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। झगड़े की जड़ तो यही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, परंतु सबको अपना समझे। तो मां सीता भी तो बहू बनकर आई थी। यदि इस प्रकार का आप मां कौशल्या जैसा व्यवहार करने लगेंगे तो सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, सारे चर्चे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हम तो बस यही कहते हैं, हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कलियों से चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कलियों से चले जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। संत की बात, संत की बात समझ कर जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मान लो या ना मानो, हम तो मुसाफिर हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, परंतु हम तो समझ आ रहे हैं कि धर्म पर चलना सीखो, सत्कर्म पर चलना सीखो। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, और किया परहेज ना कोई तो दवा करने से क्या होगा। हर चीज का परहेज करना पड़ता है महाराज। यदि कर्म तुम खोटे कर रहे हो तो ईश्वर का भजन करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रामायण में लिखा भी है, निज कृत्य कर्म भोग्य सब भ्राता। तुम्हारा ही कर्म भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए कर्म ऐसे करो जिससे कोई परेशानी ना हो, कोई लड़ाई ना हो। कोई ऐसी बात मत करो जिससे लड़ाई हो जाए। यदि दवा अपन लेंगे और उसका परहेज नहीं करेंगे महाराज, तो कोई मतलब नहीं है उस दवा का लेने, क्योंकि दवा जब ही काम करेगी जब आप परहेज करो। दवा एक बार को बिना परहेज के काम कर जाएगी, परंतु दवा बिना परहेज के काम नहीं करेगी। तो इसलिए
मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपनी सास को माता के समान समझे और अपनी बहू को बेटी के समान समझे, क्योंकि यही तो संस्कार है। और ये ही संस्कार बिगड़ जाती है ना तो लड़ाई झंझट प्रारंभ हो जाती है। और ये ही लड़ाई झंझट जब प्रारंभ हो जाती है तो घर में कलेश होता है, कलह होता है, और फिर माता पिता को छोड़ के अलग रहना पड़ता है। फिर माँ अकेली तड़पती है उस पुत्र के बिना, पिता तड़पता है उस पुत्र के बिना। तो इसीलिए ऐसा काम करो जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। ऐसे काम मत करो कि प्रतिदिन लड़ाई झगड़े झंझट हो। इसीलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा